बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, सिंध हुकूमत ने रवा बरस 250 नई बसेस कराची लाने का ऐलान कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में पानी के मसाइल हल करने के लिए हब से नई किनाल बिछा रहे हैं, डीसैलिनेशन प्लांट लगा रहे हैं, जिससे पानी की कमी मसला हल होगा। तासुब ना फैलाया जाए, मैं खुद उर्दू बोलने वाला सिंधी हूँ। सिंध में रहने वाले तमाम लोग आपस में भाई हैं। साबिक मेयर इख्तियारात का और वसाइल का जोरो ना रोते थे, दरअसल वो काम नहीं करना चाहते थे। कराची में पानी के मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत हब डैम से 100 मिलियन गैलन पानी यौमिया लाने के लिए नई कैनाल बिछा रही है, जिसका फायदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को होगा, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी को होगा, डिस्ट्रिक्ट साउथ को होगा, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को होगा। किंजर हालेजी से 65 MJD पानी की नई लाइन ला रही है ताकि जिला मलीर, कोरंगी, साउथ और ईस्ट के पानी के मसाइल हल किए जा सके। समंदरी पानी को मीठा करने के लिए 5 मिलियन गैलन यौमिया का एक डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर सिंध हुकूमत काम कर रही है, फीजिबिलिटी के ऊपर, ताकि आपकी साहिली पट्टी को पानी फराम किया जा सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सिंध हुकूमत 250 नई बसेस कराची शहर में ला रही है और हम पुर उम्मीद हैं कि 31 जनवरी तक पहली उसकी जो सप्लाई है 50 बसेस की, वो कराची पोर्ट तक पहुंच पाएगी। तो कराची वाले भी अब तंग आ गए हैं इस तफरीक की बातें सुन सुन के। मैं समझता हूँ वक्त आ गया, लोगों को जोड़ें, लोगों को मिलाएं। HBL PSL 7 की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। नेशनल स्टेडियम कराची को रंगारंग बरंगी रोशनियों से सजा दिया गया है। इवेंट की इफ्तिताई तकरीब के लिए रिहर्सल्स भी जारी हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मेरे अकब में जो है वो नेशनल स्टेडियम है और PSL 7 का मेला जो है वो सजने को है। अब कुछ ही वक्त रह गया, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर की शाहराहों को जिस तरह बड़े बड़े टैटूज़ और कदावर जिसामत खिलाड़ियों के तस्वीर से सजाया जाता था, उसका सिलसिला जो है वो जारी है और तकरीबन अतराफ़ जो है स्टेडियम के और स्टेडियम के अंदर जो है उसे बरकी कुमकुम यानी खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है और दरख्तों को और पौधों पर भी जो है वो लाइटें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी के भी बेहतर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और अगर इफ्तिताई तकरीब की बात करें तो उसकी रिहर्सल भी जारी है। इस बार जो है वो पैराग्लाइडिंग भी की जाएगी। मुनफरिद अंदाज में ग्राउंड के अंदर पैराग्लाइडर्स जो है वो आएंगे और शायकीन उन्हें देखकर खूब यकीनन महसूस होंगे, मुनफरिद अंदाज जो होगा वो अपनाएंगे और ग्लाइडर्स जो है वो ग्राउंड में उतरेंगे उससे इफ्तिताई तकरीब के अंदर। और उसके बाद जो है वो जैसे PSL शुरू होगी उसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं और उससे कबल और उसके बाद के भी लिए जो है वो सिक्योरिटी खातिर को इंतजाम किए गए। कमांड जो है सिक्योरिटी की SSU करेगी, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है उस मकसूद बेवन उसके DIG उनकी कमांड में जो है वो एक आला सतह इजलास फाइनल रिव्यू के लिए किया गया, जिसमें तमाम जो है वो सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने जो है शिरकत की, जिसमें ज़िशान सिद्दीक यानी कि जो कमांडेंट है SSU के, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उनके मुताबिक जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए ग्राउंड के अंदर और एयरपोर्ट के अतराफ और ग्राउंड के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम है। इसके साथ साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारे जो है वो शाहराहों पर मुतय्यन रहेंगे, जबकि इसके साथ ही जो है वो ग्राउंड से लेकर होटल तक जाने के लिए और इस दौरान प्रैक्टिस सेशन के लिए भी सिक्योरिटी के मजबूत इंतजाम किए गए और एयरपोर्ट के अतराफ भी जो सिक्योरिटी की खातिर ख्वाह गैर मामूली नफरी को जो है तैनात किया जाएगा। नफरी की अगर बात करें तो उसके अंदर पुलिस एहलकारों के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकार है, रेंजर्स एहलकार हैं, पाक फौज के जवान भी इस बात के लिए मुतय्यन किए जाएंगे सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए। ख़ास बात ये होगी कि इस बार PSL 7 के अंदर जो है किसी अतराफ से रूट को बंद नहीं किया जाएगा, किसी सड़क को जो है वो क्लोज नहीं किया जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी को जो है वो तैनात किया गया है। और स्टेडियम के सामने से और स्टेडियम के करीब से जो फ्लाईओवर गुजरने वाले उन तमाम सड़कों को जो है वो बिल्कुल खोला जाएगा। शहरी जो है वो बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो रश आवर्स के टाइम में भी जारी रख सकेंगे। सिर्फ इन सड़कों को उस वक्त होटल तक और होटल से लेके ग्राउंड तक बंद किया जाएगा जब मूवमेंट की जाएगी, टीम्स को जो है वो ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए या मैच के लिए लाया जाएगा। उसके अलावा तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और कुछ ही लम्हात बाकी रह गए हैं। कुछ ही चंद लम्हात के बाद ही जो है वो रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। उसके बाद से जो है मेला सज गया जो अब सिर्फ, और कराची भी इसके लिए तैयार है, शायकीन भी तैयार है। देखा जाएंगे अब दोबारा कराची की रौनकें जो है वो अरूज से बातें करते हुए दिखाई देंगी। जी ठीक है जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा
कि करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज चोरियां पकड़ी जा रही हैं और दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों को आलमी इदारे चोर और करप्ट करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर रद्देमल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने दूसरी बार गवाही दी कि इमरान न्याजी हुकूमत करप्ट और चोर है। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्जुर्म है, लिहाजा करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें क्योंकि मुल्क में उनकी लूट मार का मुतहम्मल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी की वजारत उज़्मा में पाकिस्तान करप्शन में तेज़ी से तरक्की कर रहा है। दुनिया कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म चोर है। करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। दुख है कि आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। अपोजिशन लीडर का कहना था कि नवाज शरीफ की ईमानदार और अहल क़यादत में पाकिस्तान में करप्शन में कमी आई थी। हमारी गुड गवर्नेंस, शफाफियत और इस्लाहात से करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 23 दर्जे बेहतर हुई थी। मुस्लिम लीग नून फंक्शनल के मरकजी जनरल सेक्रेटरी सरदार अब्दुल रहीम ने साबिक मेयर वसीम अख्तर के इस बयान को इश्तिआल अंगेज करार दे दिया। MQM पाकिस्तान से मुआफ़ी का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं सिंध का शराजा बिखरते नहीं देख सकते, हम सूबे के अवाम के साथ हैं। साबिक मेयर वसीम अख्तर के सिंधी टोपी अजरक से मुतालिक बयान पर रहनुमा फंक्शनल लीग सरदार अब्दुल रहीम का पारा हाई हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बयान की शदीद मजम्मत के साथ MQM पाकिस्तान से बयान वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग फंक्शनल सूबे की आवाम के साथ खड़ी होगी। ऐसा ना हो कि सिंधियों को कराची आने से पहले अपनी टोपियां नीचे रख कर आना पड़े, तो हम समझते हैं कि ये बयान बहुत ही गलत किस्म का है। ये शरंगेज़ बयान है, ये पाकिस्तान दुश्मनों की सोच की अक्कासी करता है। ये बयान किसी किस्म से भी काबिल कबूल नहीं है। सरदार रहीम का कहना था कि बयान वापस ना लिया गया तो हम हर सतह पर बाइकाट करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बयान किसी के कहने पर दिया गया है या MQM की पॉलिसी है, जल्द वाज़ेह किया जाए। MQM पाकिस्तान की हर सतह पर हम बाइकआउट करेंगे और हम लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। हमारी और MQM पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात थे और हम चाहते हैं कि वो रहें, लेकिन इस किस्म की अगर सोच आएगी तो हम लोगों के साथ खड़े होंगे और कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सखर, जहाँ पे भी उर्दू बोलने वाले सिंध में हैं वो हमारे भाई हैं। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि वसीम अख्तर माफ़ी मांगते हुए अपना बयान वापस लें। सरदार अब्दुल रहीम ने आफाक अहमद के बयान की भी शदीद मजम्मत की। कैमरामैन इमरान खान के हमरा जुनेद फिरोज, सिटी 21। जमात इस्लामी सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज है। सिंध असम्बली के सामने धरना 27वें रोज में दाखिल हो गया। जमात इस्लामी कराची आज 5 मकामात पर धरना भी देगी। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जमात इस्लामी सिंध असम्बली के बाहर नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सरापा एहतजाज है ही। 26 रोज़ गुजर चुके हैं इस एहतजाज को जमात इस्लामी के, और आज ये एहतजाज 27वें रोज़ में दाखिल हो चुका है। जमात इस्लामी का ये मौक़िफ़ है कि कराची के जो हुकूक हैं वो सिंध हुकूमत अपने पास उनके ऊपर काबिज़ होना चाहती है और इस ऐसा किसी सूरत जमात इस्लामी होने नहीं देगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने साथ ही साथ ये भी ऐलान किया है कि आज बरोज़ बुध शाम के औकात में जमात इस्लामी कराची के 5 मसरूफ़ तरीन मकामात पर एहतजाज करेगी। अलामती धरना दिया जाएगा। माड़ीपुर रोड जो इंतहाई मसरूफ़ शाहरा है, सोराब गोड सबसे ज़्यादा मसरूफ़ शाहरा समझी जाती है। कराची के दाखिली और ख़ारजी तमाम रास्ते उससे मुंसलिक वाबस्ता हैं। इसी तरीके से कायदाबाद चौरंगी पर एहतजाज किया जाएगा। हसन स्क्वायर चौरंगी और 5 स्टार चौरंगी पर यह एहतजाज किए जाएंगे। 5 मकामात हैं जहां पर आज जमात इस्लामी अलामती धरना देगी और आज 27वां रोज़ हो चुका है जमात इस्लामी के धरने को, जो सिंध असम्बली के बाहर काले बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी। आपका बहुत शुक्रिया। कराची की इकरा यूनिवर्सिटी के तहत 19वीं तकसीम मसनात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें 650 तालिबे इल्मों ने डिग्री वसूल की, जबकि 9 पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
اقرا یونیورسٹی کی 19ویں تقسیم اسناد کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طالب علموں کے خوابوں کی تعبیر کو مکمل ہوتا دیکھ کر والدین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تقسیم اسناد میں 650 طالب علموں نے ڈگری وصول کی، جبکہ 9 پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ طالب علموں نے اپنی کامیابی کا تاج والدین کو پہنایا۔ ڈگری ہولڈرز طالبات نے تعلیم کے حصول کو جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اس سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اتنی خوبصورت یونیورسٹی کا میں حصہ ہوں کہ جنہوں نے نہ صرف تعلیمی معیار سے مجھے اس قابل بنایا بلکہ اکیڈمکلی اینڈ میرے پروفیشنل کریئر کو بھی بہت زیادہ انہوں نے سراہا۔ بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں بالکل بہت شکر گزار ہوں اقرا یونیورسٹی کا۔ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی پیرنٹس۔ اور اس کا کریڈٹ ہمارے اسٹوڈنٹ کو جاتا ہے کہ ماشاء اللہ سے انہوں نے اپنا ایک کیریئر پورا کیا۔ تقسیم اسناد کی تقریب میں جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی اور اقرا یونیورسٹی کے بانی ہند لکھانی نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صوبائی وزیر یونیورسٹیز اسماعیل رہو نے طالب علموں کی کاوشوں کو سراہا۔ اور جو یہاں سے گریجویٹس ہو کے نکلیں، پڑھ کے نکلیں، پوسٹ گریجویشن کر کے نکلیں، پی ایچ ڈی کر کے نکلیں، وہ تمام ملک کے اور اداروں میں بھی وہ کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں اور باصلاحیت ہوں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یونیورسٹی از این انسٹیٹیوشن ناؤ، اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان کی جتنے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے قائد اعظم یونیورسٹی ہو، چاہے علامہ اقبال یونیورسٹی ہو، پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی، بہترین یونیورسٹی، چاہے کراچی یونیورسٹی ہو، سب کے وائس چانسلر سب یہاں پہ تھے اور سب ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کی خوشی کے اندر شامل تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اقرا یونیورسٹی کے تحت منعقدہ کانوکیشن میں طلباء و طالبات اور ان کے والدین کی بڑی تعداد شریک۔ حصول تعلیم کی تلاش میں نکلے طالبات کے لیے آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ کیمرہ مین عمران خان کے ہمراہ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہاتھی دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ دوسری جانب ایڈمنسٹریٹر کراچی، مشیر قانون، ترجمان حکومت سندھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ یہ بات پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں یا صحافی نے بالکل ایک انٹرنیشنل ادارہ کہہ رہا ہے۔ تاریخ میں اتنی بدعنوانی نہیں ہوئی۔ مزید محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ پر سندھ حکومت نے تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب بھی پاکستان میں کرپشن بڑھنے پر پھٹ پڑے، بولے یہ بات پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل ادارہ بول رہا ہے۔ تاریخ میں اتنی بدعنوانی نہیں ہوئی جتنی اس دور حکومت میں ہوئی ہے۔ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے جو اپوزیشن کی جماعتیں بار بار سراپہ احتجاج تھیں اس حکومت کے خلاف، وہ باتیں ساری سچ ثابت ہو رہی ہیں، کیونکہ جتنے سکینڈلز پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں ہیں وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر پٹیل کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہاتھی کے دانت تھے جو دکھانے کے اور کھانے کے اور تھے۔ ہمیں پتا تھا کہ اس حکومت نے بڑے پیمانے پر کرپشن کی ہے۔ یہ حکومت جو ہے باتیں بہت کرتی ہیں۔ اس سے پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ان کو خط لکھتی رہی کہ جی آپ کی پوسٹل اس میں جو ہے پوسٹل کا جو محکمہ ہے اس میں جو ان کے بہت محنتی وزیر جو ہیں وہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے پاس اس میں کرپشن ہو رہی ہے، میسو کرپشن ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما MN قادر پٹیل نے مزید کہا کہ ماضی میں عمران خان اپنی تقریروں میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے تھے کہ ایک ادارہ ہے جو یہ کہتا ہے۔ آج وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ادارہ ہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کرپشن میں ٹاپ پر چل رہا ہے۔ کیمرہ مین راہیل کے ہمراہ محمد کامران، سٹی 21۔